राज कुंडू, अच्छा कुलदीप बिश्नोई, रॉकी मित्तल और एक अपना हर्षवर्धन जी हैं वो जिनका मुख्यमंत्री ने कहा तेरी गर्दन काट दूंगा। चारों इकट्ठे दिग्गज इकट्ठे होने लग रहे। तीसरे मोर्चे की तैयारी क्यों नहीं? कोई कांग्रेस का है, कोई आजाद उम्मीदवार है, कोई बीजेपी का है। या तैयारी तो रॉकी मित्तल की शुरू थी भाई। जब ये बताओ बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से रिश्तेदारी बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से, तो बाकी का हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन डर लगने लग गया। डर लगने लग गया। डर नहीं लगा और क्या? जब आ नहीं रहे तो आप कहने लग रहे हो भाई 3-4 मामलों में काश थोड़ा सा जनता मेरा भी साथ देती। मैं ये मामला गृह मंत्री अनिल विज जी के संज्ञान में भी लेके आऊंगा। स्पेशल कैथल का लेटर बना के उनको दे के आऊंगा सेक्रेटरी में जाकर कि मेरे कैथल को बचा लो। तो दोबारा जा सकता है जेल में। अब मेरे को जेल जुल का कोई डर नहीं है। डर रहा ही नहीं। अब जेल में भी भाई है। जैसे लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ना है तो नशे बेचने वालों को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, चैन छीन के ले जा रहे हैं उनको पकड़ो, गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ो, उनको अंकुश लगाना जरूरी है। रॉकी मित्तल पे अंकुश लगाना जरूरी है। चेयरमैन पद दे दें। गोलन साहब कल कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा जो मेरी सरकार ने नहीं मानी। अफसरशाही है भी रिश्तों की। आवत बोले अपना हमारा छाम में गेड़ है, पूरे बदल गई। अपना हमारा जेल में गेड़ है और जब फालतू बोले फिर चमड़ी भी दड़ है। बोले वो जो पट्टे चक दे पट्टे अरे बच्चों से अपनी नहीं मानते उनको पट्टे। इंसान एक आम आदमी को सीधा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए कोई भी हो। पहले उसको बोलो 1 साल इसको विधायक रहने दो। 1 साल में उसको पता लग जाएगा कि जनता की समस्या क्या है। पहले पीएम, फिर सीएम, फिर योगी, अब अनिल विज। स्टैंड की तलाश कर रहे हो कि स्टैंड मिल जाए रॉकी मित्तल ने। वही तो कह रहे हैं कि रॉकी मित्तल भी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कभी अनिल विज के तोए पे, कभी योगी के तोए पे, कभी पीएम के तोए पे। अफवाह है कि 2 महीने देखो ये तो मोदी जी बताएंगे भाई हरियाणा में मनोहर लाल जी की कुर्सी बचानी है कि भाजपा बचानी है। हरियाणा के संकट मोचन बनकर आए अनिल विज जी गाना आ रहा है मेरा। आपने तो बातों में इशारा कर दिया, यानी कि ये कह सकते हैं कि भी आने वाले मुख्यमंत्री अनिल विज है। 7 साल मनोहर लाल जी सीएम है, 7 महीने मोदी जी एक बार 20 साल को मौका दो, मैं गारंटी करता हूँ 7 साल को आप हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां सूचना है क्योंकि हमारे कई सूत्र हैं, कई साथी हैं जिन्होंने हमें सूचना दी है कि रॉकी मित्तल इस समय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आए हुए हैं। और गुप्त सूत्रों के अनुसार हमें खबर ये भी है कि आज कोई बड़े मंच पर ये 4 नेता जो है वो साझा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रॉकी मित्तल अब तीसरे मोर्चे की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो इनसे पूछा, भाई साहब क्या नाम है? संतोष भारती। ये तो आरोप ले तो नीचे कौन आ रहा है? अरे रॉकी रॉकी मित्तल आ रहा है। हाँ जी, रॉकी मित्तल यही है। हाँ जी। आज किस तरह आ रहे हो? है बस इनका बारवाड़ा में कोई प्रोग्राम है बस लिया। और यूपी तक अदा है? यूपी का अभी मेरे को पता नहीं है इसका। मित्तल साहब नमस्ते। नमस्ते। यूपी थे आज कुकर कैथल में? यूपी में लगातार प्रोग्राम थे। अच्छा। और आज हिसार के पास बरवाड़ा है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। किसकी तैयारी? तीसरे मोर्चे की तैयारी। तीसरे मोर्चे को तो सूत्रों के वाले से खबर है कि वहाँ पे बलराज कुंडू, अच्छा कुलदीप बिश्नोई, रॉकी मित्तल और एक अपना हर्षवर्धन जी हैं वो जिनका मुख्यमंत्री ने कहा तेरी गर्दन काट दूंगा। चारों इकट्ठे दिग्गज इकट्ठे होने लग रहे। तीसरे मोर्चे की तैयारी तो नहीं है? इस काम की जरूरत बहुत पहले से थी। पार्टी एक अपनी इशू है, हरियाणा का भाईचारा एक अपना इशू है। मैं कहता हूँ पार्टी लाइन से हटकर भाईचारा की पहले सोचनी चाहिए। जब बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने एक प्रयास शुरू कर रहे हैं, आज एक प्रयास शुरू करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर। आप भले किसी पार्टी में रहो, लेकिन जो हरियाणा में जातिगत ये जाट नॉन जाट जो राजनीति चल रही है, इसको भाईचारा को कायम कैसे किया जाए और आपस के अंदर इनकी भाईचारा की एक नींव रखने के लिए। मान लो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जब हिंदू है तो उसके अंदर कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। क्या जाट हिंदू नहीं है? क्या गैर जाट हिंदू नहीं है? तो इन चीज़ों को दूर करते हुए आज एक अच्छी शुरुआत करेंगे ताकि हर पार्टी इस पार्टी लाइन से हटकर एक भाईचारा की बात करें, हरियाणा के विकास की बात करें। तो किसी पार्टी को लेके उस मंच पे इकट्ठा होया जा रहा है कि भी भाईचारे को लेकर इकट्ठा होया जा रहा है? नहीं, भाईचारा वो कोई कांग्रेस का है, कोई आजाद उम्मीदवार है, कोई बीजेपी का है। या तैयारी तो रॉकी मित्तल की शुरू थी भाई, जो से बड़े बड़े नेता हैं, जो पूर्व विधायक है, उन संपर्क साध रहा था, कहीं ना कहीं इसीलिए साधे जा रहे थे। देखो दोस्ती मेरी सबसे है, मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ काफी समय से। आप मैं देखो एक भाईचारा की बात होती है। मुझे भाजपा के भी प्यार करते हैं, कांग्रेस सारी जाती। क्यों? जब एक बताओ बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से रिश्तेदारी बना सकते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से, तो बाकी का हम क्यों नहीं मिल सकते? हम क्यों नहीं मिल सकते? काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लगाई वो तीसरा मोर्चे की तैयारी होगी। आज इसे का मंच जो साझा करने लग रहे हो। मोर्चा मैं कुछ नहीं बनाने जा रहा, ना ही कोई तीसरे मोर्चे की तैयारी है, बट एक भाईचारा कायम हो
इसकी जरूरत आ रही है। अच्छा रॉकी मित्तल जी, कैथल से गायब हो गए आप एकदम से, मतलब कैथल से हरियाणा से गायब हो गए। कैथल में इतने सारे आपराधिक मामले होने लगे, हर रोज कभी 2 शटर टूट रहे हैं, कभी 6 शटर टूट रहे हैं कैथल में। और रॉकी मित्तल जो ये करता था ना करे करता, आज रॉकी मित्तल को कैथल की याद नहीं है। कैथल में आज भी मुझे याद है, कम से कम ज़्यादा नहीं 100-150 धरने हमने दिए। कोई छोटी सी भी घटना होती थी तो हम बैठ जाते थे और उसका न्याय भी मिलता था और उसका रिजल्ट भी आता था। अब वो तो उन लोगों ने देखना है कि भाई रॉकी मित्तल चला गया, भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को धरने देने चाहिए। और रॉकी मित्तल को पकड़ने के लिए तो 100 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, धक्के से उठा लेते हैं शरीफ आदमी को और झूठे केस में उठा अंदर ठोक दिया और 21 दिन के बाद कहते हैं कि इस पे केस ही नहीं है। इतनी गुंडागर्दी। भाई कैथल पुलिस यदि 2-4 पुलिस वालों को इन चोर पकड़ने के लिए छोड़ने चाहिए। जरूरत रॉकी मित्तल को पकड़ने की नहीं है, जरूरत चोरों को पकड़ने की है, गुंडों को पकड़ने की है, जो चैन छीन के भाग रहे हैं, कैथल में नशा बिक रहा है या फिर गुंडागर्दी हो रही है, इनको पकड़ने की जरूरत है। और शायद ये मामला गृह मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, और अभी मैं ये मामला गृह मंत्री अनिल विज जी के संज्ञान में भी लेके आऊँगा। स्पेशल कैथल का लेटर बना के उनको दे के आऊँगा सेक्रेटरी में जाकर कि मेरे कैथल को बचा लो। रॉकी मित्तल जी, आप जब कैथल में थे कैथल को भूल गए, क्योंकि अब जितनी वारदातें होने लग रही हैं तो उसमें आपका नहीं फर्ज बनता कि भी कैथल के लिए मेरे को भी कुछ करना चाहिए, एसपी से मिलना चाहिए या यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। आप तो जब यहाँ तक गायब हो गए एकदम। देखो कई बार ये होता है कि मैंने कैथल का रेल तक रोकी, हमने इतने धरने प्रदर्शन दिए। जिस केस के अंदर मेरे को अंदर ठोका गया वो भी एक मंडी का मामला था, मेरा मामला नहीं था। और आपको पता है जब किसी लेडीज डर लगने लग गया, जब गर्दन काटी थी तब भी मैंने, यानी कि कई मामले के अंदर हम आगे करते थे। मान लो कई बार थाने का घेराव करना, हर चीज़, लेकिन डर लगने लग गया। डर लगने लग गया, डर नहीं लगा। और क्या, जब आइन रहे तो आप कहने लग रहे हो भाई 3-4 मामलों में काश थोड़ा सा जनता मेरा भी साथ देती। जब मैं जेल गया था काश जनता मेरा भी थोड़ा सा साथ देती। यानी नाराजगी है कैथल वासियों से? कैथल वासियों से नाराजगी नहीं है। मैं कहता हूँ कि जुल्म के खिलाफ लड़ना। अरे यदि कोई कहता है कि जेल जाएगा, कुछ होता है, होने दो। यदि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने से डरेंगे तो समझ लो कि हम भी जुल्म के हकदार हैं, हम भी पापी हैं। गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण ने कहा था भाई पाप, मान लो पापी से डरना भी एक पाप है कि नहीं है जी। तो भाई साहब पापी से डरो, पाप से नहीं। पाप भी आप करोगे यार, आप मान लो उसका साथ नहीं दोगे तो समझ लो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। मान लो कोई चोरी की वारदातें हो रही हैं और कोई लोग पब्लिक मैदान में नहीं आती। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। जब जैसे ये मुर्गे बेचने वाले होते हैं, मुर्गे काट काट के बेचते हैं, जब उनके पिंजरे में काफ़ी सारे मुर्गे होते हैं, एक मुर्गे को उठा के जब वो काटता है तो बाकी मुर्गे दाना चुग रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, अरे एक एक करके सारे मुर्गे कट जाते हैं। वही कामिया है। वो कहते हैं जिसकी दुकान, ये कहावत किस पर साथ दिया आपने? मैं उनके ऊपर डाल रहा हूँ कि जिनको एक एक करके चोरी हो रही है और बाकी लोग देख रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि कल तेरी भी दुकान फट सकती है। आज किसी की बीवी का, किसी की बेटी का, किसी की बहन की चैन को छीन के ले गया, कल तुम्हारी भी लेके जाएगा, परसों किसी और की लेके जाएगा। आज किसी का बेटा नशे के अंदर डूब रहा है, कल तुम्हारा भी डूबेगा, परसों किसी का भी डूबेगा। आप इन बातों को भूल जाइए कि किसके साथ क्या वारदात हो रही है। यहाँ की वारदात का मतलब कि कैथल वासियों की वारदात हो रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि सबका कैथल है, हमारा कैथल है। और मैंने तो कभी नहीं बोला मेरा तो कैथल है भाई, मेरी जन्मभूमि है। लगता को नहीं तो नहीं, मेरा लगता, मैं अब आया हूँ ना आज तो पकड़े हो, आए कड़ो, आप तो बरवाड़ा जान लग रहे हो। जी बरवाड़ा, वहाँ पे भी एक बात बताऊँ, एक भाईचारे की शुरुआत हो रही है बरवाला से। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, रॉकी मित्तल को बुलाते हैं। वो कोई तो खास बात है। यूपी में रॉकी मित्तल जाता है, 10,000 लोग सुनने के लिए आते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं, हजारों लोग सेल्फी लेने के उमड़ पड़ते हैं। कोई तो क्वालिटी तभी पड़ते हैं ना। केस में क्या चल रहा है? केस में रॉकी मित्तल जेल में रह के आए थे, इस केस में क्या चल रहा है? देखो मैंने गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को भी, मोदी जी को भी और मानवाधिकार को भी और विसाब ने एक SIT गठित कर दी और बहुत प्रोग्रेस है। और जो जुल्म करने वाले लोग थे, चाहे कोई कर्मचारी था, कोई भी था, मेरे को न्याय मिलेगा, उनको सज़ा मिलेगी और आपके देखते देखते बहुत जल्दी मिलेगी। रॉकी मित्तल नहीं मिल सका? रॉकी मित्तल दोबारा जा सकता है जेल में? अब मेरे को जेल जुल का कोई डर नहीं है। डर रहा ही नहीं। अब जेल में भी भाई हैं, कैदियों ने बहुत सेवा करी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भय होता है कि इसको जेल की हवा खिला दो, जेल की हवा खिला दो, खिला दी ना, अब क्या है, काला पानी उतार दो। लेकिन पता है क्या होता है, जुल्म के खिलाफ रॉकी मित्तल पहले ही बोल रहे थे, आज भी बोल रहे, आगे भी बोलता रहेगा।
और मैं एक ही बात बोलूँगा कि रॉकी मित्तल जैसे लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ना है तो नशे बेचने वालों को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, चैन छीन के ले जा रहे हैं उनको पकड़ो, गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ो, उनको अंकुश लगाना जरूरी है। रॉकी मित्तल पे अंकुश लगाना जरूरी नहीं है। मित्तल साहब तो यूपी चले गए, यहाँ के विधायक नाराज कर होने लग रहे हैं, चाहे वो कृष्ण मिड्डा की बात करो, गोलन की बात करो और तमाम की बात करो, वो सारे नु कहेंगे भाई चेयरमैनी पद दे दें। गोलन साहब कल कह रहे हैं कि मैं चेयरमैनी पद से इस्तीफा दे दूंगा जो मेरी सरकार ने नहीं मानी। अफसरशाही है भी और इस तरह के। गोलन साहब अकेले नहीं है बेचारे, मैं इनको बेचारा कहता हूँ। जिंदगी के अंदर एक बात बोलूं, पहले कहावत थी, बोले अपना हमारा छाम में गिड़ है, उरे बदल गई, अपना हमारा जेड़ में गिड़ है। और जब फालतू बोले फिर चमड़ी भी दड़ है। इनका तो काम है, ये तो एक सिस्टम से इकट्ठा कर लिया। वो एक कहावत थी हमारी उसमें फिल्मी लाइन में, बोले वो जो कट्ठे चक दे फटे, और इनको जैसे अपनी नहीं मानते उल्लू को पट्टे, भाई इनकी मानो, इनका शब्द चलो नहीं तुम उल्लू के पट्टे हुए हैं, उल्लू को पट्टे, उनको तो ठीक है भाई अंदर मारो। अरे कमाल की बात तो ये है, पहले क्रिकेट के अंदर आपको देखा होगा जो बल्लेबाज आउट हो जाता था और पेवेलियन बैठता था, ये बड़े आउट होने वाले पेवेलियन नहीं बैठते, बोला हमें बैटिंग करांगे क्योंकि बल्लेबाजी करें, अंपायर मारा है, अंपायर मारा, सही बात। जो सेंचुरी मार गए रणधीर गोलन जी जैसे, या मिड्डा जैसे या दीपक मंगला जी ने बयान दिया, ये जिन्होंने सेंचुरियां मारी हैं, चुनाव ये लगा अपना अफसरशाही वाक्य में भी है। सबसे बड़ी एक बात बोलूं मैं आपको, कोई मुख्यमंत्री बने मंत्री बने, सबसे पहले उसने एक बात सोच लेनी चाहिए कि पहले तो एक विधायक है, और मैं कहता हूँ एक परिपाटी चालू करनी चाहिए। जो इंसान एक आम आदमी को सीधा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो, पहले उसको बोलो 1 साल इसको विधायक रहने दो, 1 साल में उसको पता लग जाएगा कि जनता की समस्या क्या है, राज कैसे चलता है। आज मेरे को तो यही समझ में नहीं आती कि भाई जनता ने चुन के भेजा, मान लो कोई 2 लाख लोग चुन के भेजते हैं, कोई 2.5 लाख चुन के भेजते हैं, यार उनको राजा है वो इस एरिए का, राज कहाँ है राजा? राजा खुद दुखी है। आज राजा खुद ये कहता है कि मेरी नहीं चलती। अब रॉकी मित्तल ने गाना गाया, एमएलए मंत्री रोते फिरते अधिकारियों की मनमानी जिसके कारण मैं जेल गया। हाँ, मैं तो नहीं कह रहा, गोलन साहब कह रहे हैं, मिड्डा साहब कह रहे हैं, दीपक मंगला जी कह रहे हैं, नहीं, अरे अभी तो बाकी इसलिए नहीं कह रहे कि हो सकता है तुम्हारा तुक्का लग जाए, कुछ हो जाए। चलो मित्तल साहब, पहले पीएम, फिर सीएम, फिर योगी, अब अनिल विज, स्टैंड की तलाश कर रहे हो कि स्टैंड मिल जाए रॉकी मित्तल ने? आज की डेट के अंदर यदि कोई हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, खुला दरबार के अंदर पूरा हरियाणा की जनता सारी अनिल विज जी है। मैं अच्छे लोगों के लिए गीत बनाता हूँ, पार्टी देखकर गीत नहीं बनाता। आज की डेट के अंदर एमएलए मंत्री जब छुपते फिर रहे हैं, किसानों से डरते फिर रहे हैं, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, आज विज साहब खुला दरबार लगाते हैं। आज सीएम सिटी से लेके पूरे हरियाणा की जनता उनके पास जाती है। क्या फिर 90 के और विधायक नहीं है? उस इंसान की खास बात बताता हूँ, वो गब्बर नहीं है, वो शेर बब्बर भी है। जब रॉकी मित्तल को अंदर दिया, अकेले अनिल विज जी थे जिन्होंने मेरे बारे में बयान दिया, एसआईटी गठित करी और पुलिस को भी लताड़ा, हर चीज़ को उसने हैंडल किया। वरना सत्ता पक्ष और विपक्ष तो एक फ्रेंडली मैच खेल रहा था, ना विपक्ष वाले बोले ना सत्ता वाले बोले, क्योंकि विपक्ष को अपना खतरा रहता है कि तुम्हारी दुकान ना बंद हो, तुम्हारे को अंदर न ठोक दे। अरे जब सारा सिस्टम इकट्ठा हो गए, कोई राजनीति करता तो आम आदमी कहाँ जाएगा? वही तो कह रहे हैं कि रॉकी मित्तल भी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, कभी अनिल विज के तोए पे, कभी योगी के तोए पे, कभी पीएम के तोए पे। अनिल विज जी अच्छे इंसान है, योगी जी अच्छे इंसान है, हिंदुत्व को बचाने वाले इंसान है। अच्छे इंसानों की कदर करता हूँ मैं। 20 साल से अभी योगी जी से मिला भी नहीं हूँ, कोई उनसे पैसा नहीं लिया मैंने, कोई पार्टी से पैसा नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि तैयारी भाई हरियाणा के बाद अभी यूपी की तैयारी है। यूपी की मैं कहता हूँ जो कांग्रेस वाले हैं ये हिंदुत्व की बात करें, राम मंदिर की बात करें, देश बचाने की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात करें, मैं साथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके गाने बनाता हूँ, करें तो सही। कांग्रेस के क्यों नहीं गाने बनाए? आप बीजेपी के ही इनके बना रहे, कांग्रेस के क्यों नहीं बना रहे गाने? राम मंदिर के खिलाफ हो, धारा 370 के खिलाफ हो, हिंदुत्व के खिलाफ हो, उनके कैसे गाने बना दूँ? और भी पार्टी बहुत है यार। एक बताओ, जो अच्छा होगा, जो अच्छी पार्टी उभर के आएगी और लगता है कि ये अच्छा काम करेगी, हरियाणा हित में काम करेगी, देश में। केजरीवाल कैसा काम कर रहा है? देखो अपने प्रदेश में अच्छा काम कर रहा है, तो गाना उसका ही बनाना चाहिए। आपने अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी का हूँ, अनिल विज जी बीजेपी के। अभी आपने कहा कि मैं पार्टी से संबंध नहीं रखता, अच्छे इंसान के लिए मैं हूँ। मैं इस सरकार में जो मनोहर लाल जी की सरकार है, इससे संबंध नहीं रखता, ना इसकी फेवर में हूँ ना कभी हूँगा। कई फेसबुक ये सवेरे सवेरे गाली देनी शुरू करते, शाम तक देते रहते हैं, आपके चैनल पे भी देते होंगे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, एक बंदे ने 10 आईडी बना रखे ना अलग अलग लम्बों से, अरे पहले स्टडी करो कि बंदा बोल क्या रहा है।
इस सरकार के अंदर यदि कोई अच्छा काम कर रहे तो अनिल विज जी कर रहे हैं। जे आप सोचोगे कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी ना करने दे, इसका मतलब तुम खुद चाहते हो कि बुरे काम हो। मैंने अच्छा काम करने वाले की अच्छाई करी। जो इंसान मेरी फेवर के अंदर इतना बोल गया, जब विपक्ष वाले भी नहीं बोले, वो भी विधानसभा सत्र रजिस्टर मेरे को अंदर दिया, किसी भी पक्ष वाले ने मामला नहीं उठाया, सिर्फ विज साहब ने उठाया। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष का काम होता है कि किसी के ऊपर भी जुल्म होता है ना, उसका मुकाबला करें, चाहे बीजेपी का चाहे किसी पार्टी का। लेकिन इनको सांप सूंघ गया, फ्रेंडली मैच खेलते हैं। देश में क्या चल रहा है? कर्नाटक की बात करो, राजस्थान की बात करो, गुजरात की बात ये करो, अपने पंजाब की बात करो, क्या अब हरियाणा भी? सबसे अच्छा काम शुरू हुआ है। मैं कहता हूँ लेट शुरू हुआ। 1-2 साल तक किसी भी सीएम की सिस्टम को देखना चाहिए कि कितना काम कर रहा है। देखो कि जनता की नाराजगी है, काम नहीं कर पा रहा, भ्रष्टाचार फैल गया, एमएलए की नहीं सुनता। मैं कहता हूँ बदल देना चाहिए। बीजेपी ने अच्छी शुरुआत करी और कांग्रेस को भी बधाई देता हूँ, उसने भी शुरुआत के अंदर हिस्सा डाला, आहुति डाली पंजाब में बदल कर। वरना एक सिस्टम बन जाता है कि भाई मैं ही मैं हूँ, अपने आप को सिकंदर समझना शुरू कर देते हैं कि सारे देश के राजा हम हैं। वो भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव भी आएंगे। ये सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है। और जहाँ भी दिखता है कि लोगों की नाराजगी है, काम नहीं कर रहा, एमएलए मंत्री रोते फिर रहे हैं। जिस मंत्री को बेचारे क्यों नहीं बोलेगा, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनको यही खतरा है कि तेरी छुट्टी ना हो जाए। हरियाणा में क्या रहेगा? कितनी जल्दी? अफवाह है कि 2 महीने। देखो ये तो मोदी जी बताएंगे। भाई हरियाणा में मनोहर लाल जी की कुर्सी बचानी है कि भाजपा बचानी है। रोकी की हाई लग गई? मेरी तो हाई हर बंदे को उसको लगती है, क्योंकि मैं तो एक धार्मिक किस्म का प्राणी हूँ। अपना तो श्राप हर उस इंसान को लगता है जो अपने साथ जुल्म करता है। आज तक मेरे पर जुल्म करने वाला कोई बचे ही नहीं और कोई बचेगा भी नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा पे विश्वास करता हूँ। जिस बंदे ने आज तक बीड़ी तक नहीं पी हो, कभी दारू, कभी अंडा, कभी कुछ नहीं, कभी किसी को गलत काम ना किए हो, एक धार्मिक जिंदगी जीता हो, और आप उसको बदनाम करोगे, झूठे एलिगेशन लगा के जेल में बंद करोगे, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा को तो नहीं बख्शेगा। आज मीटिंग का क्या लगेगा? लगता है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी होगी या? मोर्चा तो नहीं होगा, लेकिन बदलाव शुरू हो जाएगा। बदलाव शुरू हो जाएगा। मित्तल साहब, अनिल विज का गाना बहुत फेमस हुआ आपका, उसको लेकर क्या कहेंगे जनता को? आपने भी डाला था, आपने लेट डाला, मैंने देखा। आपने जैसे डाला, कम से कम 500 साइटों के ऊपर गाना डाला। एक मेरे को कल एक दोस्त ने बताया, वो अम्बाला के आंकड़े बता रहा था कि पूरे हरियाणा के अंदर यदि 2.5 करोड़ जनसंख्या है और पूरे हरियाणा में यदि 1.5 करोड़ लोगों ने कम से कम ये गाना अभी तक सुन लिया, आउट ऑफ स्टेट के भी गाना सुन रहे हैं, ये अपने आप में ये मैं बड़ा खुश हूँ। बल्कि मैं अपने आप से नाराज़ हूँ कि मैंने लेट बनाया गाना। ऐसे दबंग का, ऐसे शेर आदमी का गाना बहुत पहले बनाना चाहिए था और लेट हुआ। और अभी अम्बाड़ा कैंट में बहुत बड़ी अच्छी पार्टी कर रहे हैं हम गाना हिट होने की खुशी में। और मैं हैरान था कि जब इस गाने को लिखा ना, उनकी एक एक स्टोरी मेरे आगे थी और सबसे कम समय में मैं गाना इसलिए लिख पाया क्योंकि उनके बारे में सारी जनता जानती है, मैं तो जानता ही हूँ। फिर जाते जाते 2 बोल हो जाएं रॉकी मित्तल की जुबान। अगला गाने की बात करो अब तो। अच्छा, अगला भी कर दिया? किन के लिए? हरियाणा के संकट मोचन बनकर आए अनिल विज, ये गाना आ रहा है मेरा। आपने तो बातों में इशारा कर दिया, यानी कि ये कह सकते हैं कि भी आने वाले मुख्यमंत्री अनिल विज हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक बात बोलता हूँ, 7 साल मनोहर लाल जी सीएम है, 7 महीने मोदी जी, एक बार विज साहब को मौका दो, मैं गारंटी करता हूँ 7 साल को आप भूल जाओगे। यानी कि एक बोल तो 7 महीने में आप जाते जाते, चलो आपने वर्डिंग जो आने वाले गाने की होगी 2 वर्डिंग तो सुना जाओ। मैंने बोला ना दोबारा से, हरियाणा के संकट मोचन बनकर आए अनिल विज, वो विज साहब, ये मेरा गाना आएगा। अभी लिखा नहीं है, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि क्या लिखना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि यार पूरा, कल भी उनका एक खुला दरबार था, उसने 2 घंटे में 500 समस्याएं सुनी। ये अपने आप में एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। लोग उम्मीद लेके जाते हैं। एक तो हमारे वो विधायक हैं बेचारे जो अधिकारियों को कोस रहे, उनकी सुनता ही को नहीं। अरे एक वो मंत्री हैं जिनसे थर थर कांपते हैं, तो पसीना आता है। हरियाणा की ज़रूरत है कमान की। विज जैसे, योगी जैसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए पूरे देश के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर बार पकड़ ही लेते हो। नहीं, क्या सूचना मिल जाती है हमारे यहाँ, सूत्र सारी जगह हैं। सूत्र नहीं है, मेरे आदमी मिले हुए हैं आपसे। कोई ना कोई तो सूत्र ही है हमारे वो। और मोहन जी, आप तो मेरे शहर के और अच्छा लगता है, और कैथल मेरी जन्मभूमि है। कैथल के अंदर कोई लगता है कि किसी भाई को कोई काम नहीं बनता और कोई समस्या है, वो मेरे से मिले, आपके माध्यम से मिले, उसका काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, ये थे मैं जुल्म के खिलाफ था, हूँ, रहूँगा। और कैथल मैं कैथल की सारी जनता के साथ हूँ। कैथल से तो जन्म का रिश्ता है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है।
चलिए, ये थे हमारे साथ रॉकी मित्तल, जो आज चंडीगढ़ से बरवाला जाते हुए हमने कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इनको पकड़ा। कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मंच पर 4 लोग, 4 दिग्गज नेता इकट्ठे हो रहे हैं। बलराज कुंडू, रॉकी मित्तल, कुलदीप बिश्नोई और मुख्यमंत्री ने जिनको आशीर्वाद रथ यात्रा में कहा था कि तेरी गर्दन काट दूंगा, यानी हर्षवर्धन जी, वो चारों दिग्गज नेता आज एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार रॉकी मित्तल कर क्या कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से रॉकी मित्तल जो पूर्व विधायक थे उनसे वार्तालाप, उनसे मिलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा जरूर लगाया जा सकता है कि रॉकी मित्तल कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने इस बात को नकार दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियाँ क्या रहेंगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज आपको बता दें, एक बहुत बड़ी मीटिंग बरवाला में आयोजित की जा रही है, जिसमें रॉकी मित्तल चीफ गेस्ट हैं और 3 दिग्गज नेता और चीफ गेस्ट हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा की, और तब तक आप देखते रहें कैथल टीवी।